दोस्तों आज हम फिर लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। इस वीडियो में आपके सामने एंट्री लूँगा, एसएल को सेट करूँगा और ट्रेड ख़त्म होने के बाद ये भी जानेंगे कि वहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था। अगर आप यहाँ पर देखिए तो हमने ये इस टैग को सिलेक्ट की है। सिंपली स्टॉक की चार्ट को देखकर हमें लगता है कि इसकी प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आएगी। हम सिंपली यहाँ देखिए कि हमें थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, इसलिए हम क्वांटिटी को थोड़ा कम कर लेंगे। अगर हम चाहे तो यहाँ पर 150 क्वांटिटी से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लग रहा है क्योंकि हम रियूसेल ट्रेड प्लान कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ 200 क्वांटिटी एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर हमने 200 क्वांटिटी एंट्री कर दी और प्राइस लिमिट को सेट किए हैं 434 रुपये पर। चलिए देखिए हमारी एंट्री हो चुकी है। हम जल्दी से यहाँ पर अपने स्टॉक को लॉस को सेट कर लेते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस को सेट करना बहुत ज़रूरी है। जब हम पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक ऐड स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिलेगा। हम जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर हमें इस प्राइस को एंट्री करना है जिस प्राइस पर हम अपने एसएल को सेट करना चाहते हैं। हम अपने एसएल को 438 रुपये पर सेट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमने 4 पॉइंट का एसएल सेट किया है। अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है तो हम उस ट्रेड के अंदर हमें 800 रुपये का भी लॉस होगा। और अगर अभी हमने अपने ही पैनल को देखे तो यहाँ पर हमें 30 से 40 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर प्राइस गिर रही है तो हमें प्रॉफिट दिख रहा है। हम सिंपली यहाँ पर इसी कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है और हमारा एसएल इस कैंडल के हावी के ऊपर है और हमने अपने टारगेट को इस लेवल तक की सेट किए हैं जहां पर हमने एंट्री ली है। अभी ये कर्नल इससे नीचे चल रही है जिससे कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमें 150, 200, 300 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है क्योंकि ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से नीचे रिवर्स हो रही है। देखिए एंट्री लेते समय यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये कैंडल डाउन साइड में आकर उसकी कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे, लेकिन अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में 1 मिनट बचे हुए हैं। तो देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। अगर आप यहां पर देखें तो अभी हमारा 2 इंडिकेटर हिसाब से बाइंग साइड के सिंगल दे रहे हैं, लेकिन हम यहां पर रिवर्सल ट्रेड प्लान किए हैं। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली हमने सोचा कि ये कैंडल डाउन साइड में आकर यहां पर क्लोज दे, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहां पर हो चुकी है। और यहाँ पर ये आप एक बैलेंसर पर बैनर बना हुआ है, इसलिए हम थोड़ी सी कंफर्मेशन के साथ अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम जिस इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको इन इंडिकेटरों के बारे में डिटेल में बताया था कि आप इंडिकेटर के बेस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर कैंडल एक रेड कैंडल बनकर क्लोज हुई और अगली कैंडल कैप डाउन ओपन हुई। देखते हैं कि इस कैंडल के अंदर किस साइड के मूवमेंट आते हैं। अभी तो ये कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर अपने एसएल को ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। अभी अगर हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 400 से 500 तक का पहुँच चुका है। चलिए देखिए इस कैंडल की यहाँ तक लो लगाई, लेकिन अभी यहीं से रिएक्शन ले रही है। सिंपली अभी हम यहाँ पर अपने एसएल को पॉइंट को कम करने वाले हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी प्राइस हमारे फेवर में 2-3 पॉइंट की आ चुकी है, इसलिए अभी हम 1 पॉइंट अपने एसएल को ट्रेड करने के लिए अभी हमारा एसएल एक सिंगल के हाईवे के ऊपर। चलिए देखिए ये कैंडल वापस से डाउन साइड में आने की तैयारी कर चुकी है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली हमारा प्रॉफिट वर्क 500 से 600 रुपये तक का पहुंच चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कैंडल काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। देखिए सुपर ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तो उसके बाद सुपर ट्रेड में हमें सेलिंग का सिंगल देखा है। अभी यहाँ पर हमें 800 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें 1S1 का टारगेट मिल रहा है, मतलब कि जितने पॉइंट का हमने एसएल सेट किया था इतने पॉइंट का टारगेट दिख रहा है। चलिए देखिए अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिएक्शन ले रही है। सिंपली यहाँ पर हम देखा कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। देखिए अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में मात्र 1 सेकंड बचे हुए हैं। अगर हमें यहाँ पर देखिए तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली इस कैंडल ने लो तक यहाँ तक तो लगाई, लेकिन उसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अगली कैंडल उसके अंदर ओपन हुई। अभी ये कैंडल डाउन साइड में तो आ रही है, देखते हैं कि इसके अंदर किस साइड के मूवमेंट आते हैं। चलिए देखिए कैंडल भी इसी कैंडल के लो तक पहुँच चुकी है।
लेकिन अभी यहीं से रिजेक्शन ले रही है। चलिए देखिए इस कैंडल ने इसकी लो को तो ब्रेक कर दी, लेकिन अभी ये सुपर ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ पर देखिए तो जैसे इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक की, फौरन यहाँ पर सुपर ट्रेड सेलिंग का सिग्नल देने लगा, लेकिन हमें तो यहीं से लग रहा था कि प्राइस डाउन साइड में आएगी। और देखिए अगर आप यहाँ हमारे पीछे वीडियो को देखेंगे तो आपको पता होगा कि हमने वहाँ पर एक बात की कमी कही कि हमें इंडेक्टर के बेस पर ट्रेड नहीं करना है, इंडेक्टर की मदद लेनी है। अगर हम सिर्फ इंडेक्टर के बेस पर ट्रेड लेंगे तो काफ़ी बार हमें लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर अलग अलग चीज़ को अप्लाई करके ट्रेड बनाएंगे तो वहाँ पर प्रॉफिट करने का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ इंडेक्टेड के बेस पर ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, हमें और भी चीज़ों को देखना चाहिए। देखिए मैं कहीं भी एंट्री प्लान करने से पहले 3-4 चीज़ों को देखता हूँ, उसके बाद ही एंट्री प्लान करता हूँ। मैं स्टॉप लॉस की जगह को ढूंढता हूँ। अगर हम यहाँ पर एंट्री लेंगे तो कहाँ पर स्टॉप लॉस सेट करनी है। दूसरा सपोर्ट इस रेजिस्टेंस को देखता हूँ कि तीसरा कैंडल स्टॉक पैटर्न को देखता हूं। उसके बाद इंडेक्टर की मदद लेता हूं कि क्योंकि अगर आप YouTube पर किसी भी वीडियो को देखते हैं तो वहां पर आप प्रॉफिट करता है तो आपको यही लगता है कि कितनी आसानी से प्रॉफिट बना ले रहे हैं, और जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है। लेकिन जो भी ट्रेड प्रॉफिटेबल है वो सिर्फ एक चीज़ को यूज़ नहीं करते, वो प्लेट बैलेंस करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हैं, तब अपने ट्रेड को बैलेंस करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक चीज़ को देखकर एंट्री बना लेंगे और जब लॉस हो जाएगा तब हम सोचेंगे कि हमें तो बार बार लॉस ही होता है। इसलिए ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने के लिए आपको कंटिन्यूस लर्निंग करनी होगी, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल ने लॉ तो यहाँ तक लगाई, लेकिन उसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई। जब ये कैंडल यहाँ तक आई तब सुपर ट्रेड में सेलिंग का सिग्नल दे रहा था, लेकिन ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर यहाँ पर क्लोज हुई। अभी इस चीज़ को देखकर हमें लगता है कि प्राइस इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगली कैंडल भी ग्रीन कैंडल बन रही है। इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा डॉट लग रहा है कि लेकिन हम अपने एसएल को वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा एसएल काफ़ी छोटा है। देखिए कहीं भी एंट्री बनाएंगे तो वहाँ पर स्टॉप लॉस को सेट करना ही पड़ेगा, इसलिए इस ट्रेड के अंदर हम होल्ड करेंगे। अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है तो उसके बाद देखेंगे कि दूसरा ट्रेड करना है या फिर नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए अभी ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलने की कोशिश करी है और ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल रही है। फाइनली इस कैंडल ने इस लो की रिएक्शन को तो ले ली है। बस यहाँ पर देखना ये कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है, क्योंकि इस कैंडल में काफ़ी तकरार मोमेंट देखने को मिल रहा था, लेकिन ये कि स्पाइंग में ये वापस यहाँ तक आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कैंडल बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है और अब ये रेड कैंडल बनती स्टार्ट हो चुकी है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर एक पन बार कैंडल बनी, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अगली कैंडल कैप यहाँ पर ओपन हुई। अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर यहाँ पर एक पॉलिश के अंदर स्टॉक पैटर्न बनने लगेगा। वैसे तो अभी ये कर्नल डाउन में आने की कोशिश कर रही है। देखिए इस कैंडल के अंदर किस साइड के मूवमेंट आते हैं। अगर अभी यहाँ अपने पैनल को देखें तो अभी हम इस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर हमें 700 से 800 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। चलिए देखिए कैंडल भी डाउन साइड में आने स्टार्ट कर दी और अभी इसने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दी और हमारे यहाँ पर दोनों एक्टर सेलिंग सिंगल दे रहे हैं। बस इस कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल पर हो जाएगी और उसके बाद हम तो कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस हमारे फेवर में आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों इस लेवल को भी वर्क कर दिया और इस कैंडल और ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है। बस यहाँ पर देखना है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। फाइनली हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1000 रुपये से ऊपर पहुँच चुका है और इस ट्रेड के अंदर हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट देखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कैंडल भी इसी लो से रिजेक्शन ले रही है। बस यहाँ पर उसकी क्लोजिंग 429 रुपये के नीचे हो जाएगी तो उसके बाद हमारा प्रॉफिट फेवर में आ ही सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो भाई हमें यही ट्रेड लग रहा है कि कहीं कैंडल भी रिजेक्शन ना ले ले और सिंपली कैंडल भी यहीं से रिजेक्शन लेकर अभी सुपर ट्रेड के ऊपर चले गई। बस चले जाइए। बस यहाँ पर देखना है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल के करीब हो जाती है तो फिर प्राइस यहीं से रिवर्स हो सकती है। अभी वापस से इस कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1200 रुपये तक का पहुंच चुका है। अगर हम यहाँ पर यह देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और ये कैंडल बिल्कुल सही जगह पर क्लोज हुई और यहाँ पर हमारे दोनों एक्टर भी सही साइड की सिंगल दे रहे हैं। इसलिए अभी हम अपने एसएल को थोड़ा सा ट्रेड करने वाले हैं। अब यहाँ पर सिंपली हमारा एसएल सिर्फ 2 पॉइंट का है और हमारा टारगेट 10 पॉइंट का है। चलिए देखिए कैंडल भी यहीं तक डाउन साइड में आई लेकिन अभी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली कैंडल ये ग्रीन कैंडल बनी है। अगली कैंडल कैप ओपन में होकर थोड़ी सी ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। चलिए देखिए इस कैंडल ने भी यहाँ तक हाई लगाई और अभी इसकी क्लोजिंग यहाँ पर
हुई। सिंपल अगर यहाँ पर 1 से 2 कैंडल के अंदर हमारे इस कैंडल के हावी ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद हमें तो यहाँ पर अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। मैंने ऑपरेट तो ये कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हुई और सिंपली यहाँ पर इसकी हावी तक पहुँच चुकी है। प्राइस हम यहीं से रिजेक्शन लेकर लगातार 3 ग्रीन कैंडल बन चुके हैं। हम सिंपली यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए कि अभी भी प्राइस इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। सिंपली ये कैंडल ग्रीन बन रही है तो दूसरी कैंडल रेड बन रही है। भाई यहाँ पर अब फाइनली हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली हमने यहाँ पर एंट्री बनाई और हम एग्जिट हुए और यहाँ पर देखिए 10 बजे के करीब हमने एंट्री बनाई और एग्जिट हुए लगभग 2:30 बजे के करीब। मैं जब यहाँ पर हमें सिंगल मिला कि प्राइस अब हमारे एसएल को हिट कर सकते हैं, इसलिए हमने पहले ही एग्जिट किए हुए, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 244 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ। देखिए इस ट्रेड में हमें लगभग 1200 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन हमने यहाँ तक अपने टारगेट को सेट किया था और हमें लगा कि कुछ ही देर में प्राइस यहाँ तक तो आ ही जाएगी। लेकिन मार्केट ओपनिंग से मार्केट क्लोज का टाइम हो गया और प्राइस एक ही रेंज में फंसी रही। आज हमें यहाँ पर हमारा ट्रेड फंस गया। सिंपली हमने गलत स्टॉक में एंट्री बना ली। देखिए कई बार हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि हम जिस स्टॉक के अंदर एंट्री बना ले वहीं से उसमें मोमेंट खत्म हो जाए, क्योंकि जब हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की तब तो इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंट मिला, लेकिन जब हमने जैसे एंट्री प्लान की उसके थोड़ी देर में उसकी प्राइस डाइस स्विच हो गई और थोड़ी सी मोमेंट में दी देखे तो वो भी अपसाइड में, इसलिए हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिए। लगभग 2:30-3 बजे तक हम इस स्टॉक में फंसे रहे और इसलिए हमने यहाँ पर दूसरी ट्रेड प्लान नहीं की। सिंपली हमने यहाँ पर एंट्री और रजिस्टर लेवल को देखकर बनाई। प्राइस पिछली बार भी इसी लेवल से रजिस्ट्रेशन लेकर डाउन साइड में आई थी, इस बार भी प्राइस ओपन होती इस लेवल से रजिस्ट्रेशन लेकर डाउन साइड में आ रही थी। इस चीज़ को देखकर हमें लगा कि प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, लेकिन प्राइस यहाँ से साइडवेज हो गई और यहाँ पर हमारा ट्रेड फंस गया। बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला हमें कॉमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर दीजिए।